हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार है हमारे चैनल पर, देखिए बीएड परीक्षा 2023 जो है उसकी तैयारी आपकी कंप्लीट करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में जो आपका बेल आइकन देगा उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिए, ठीक है। क्लास का समय देखें तो जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 11 बजे डेली बेसिस पे हमारे चैनल पे करवाते हैं। उसका जो रीजनिंग क्लासेस आती है दोपहर को 2 बजे, जो कला वर्ग की क्लासेस आती है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है, हिंदी की क्लास की बात करें तो शाम को 7 बजे। तो हमारी क्लासेस का शेड्यूल है, इसको नोट करके रखिए। इसी टाइम पर जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करना है। बाकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, आप यहाँ पर जाइए, जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से। वहाँ पे जो इसका पीडीएफ है उसको डाउनलोड कीजिए। बाकी जो क्लास का अपडेट होता है, देखिए क्लास का जो अपडेट होता है टाइम टू टाइम मैं आपको यहाँ पे देते रहता हूँ, जिससे आपकी जो है क्लास नहीं छूटती नहीं चाहिए। इसके लिए देखिए आपको यहाँ पे आपको जुड़ना चाहिए, ठीक है। जुड़ेंगे तो आपको जो क्लास है एक भी मिस नहीं होगी, ठीक है। उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का जो पेज है उसका लिंक दिएगा, परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक। तो चलिए क्लास स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा ध्यान से देख के बताएंगे सर। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 है 51 से, ठीक है। उपयोगितावाद का जनक किसे माना जाता है बताइए। उपयोगितावाद का जनक किसे माना जाता है? 51 पर सही उत्तर क्या होता है? तो देखिए उपयोगितावाद का जो जनक है बेंथम को माना जाता है। जो आपका सी वाला पिकअप देगा है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। उपयोगितावाद का जनक आपका जेरेमी बेंथम को माना जाता है। बेंथम के अनुसार उपयोगिता किसी कार्य या वस्तु का गुण है जिससे सुखों की प्राप्ति तथा दुखों का निवारण होता है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर उत्तर देंगे सर। ध्यान से देख के अपनाएंगे सर। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका? बताइए भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका है साथियों? 52% का। तो देखिए यह जो कथन है आपका सर आइवर जेनिंग्सम का है। जो आपका टी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। ब्रिटिश विधि शास्त्री सर आइवर जेनिंग्सम ने कहा था कि भारतीय संविधान जो आपका वकीलों का स्वर्ग है। तो जो आपका डी वाला विकल्प है 52 पे आपका सही था, ठीक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 53 नंबर उत्तर देंगे सर। ध्यान से देकर बताएंगे प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी क्या? बताइए प्लेटो की अध्ययन पद्धति क्या थी साथियों? इसका उत्तर देखिए प्लेटो की अध्ययन पद्धति आपकी निगमनात्मक थी। जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 53 पे आपका सही, ठीक है। क्लियर है। इस पद्धति का प्रयोग उन्होंने अपने राजनीतिक चिंतन में किया। इसमें सामान्य सिद्धांत के आधार पर विशेष के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो जो आपका दिया गया है सी वाला पिकअप 53 पे आपका सही, ठीक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए इनका 54 नंबर उत्तर देंगे सर। ध्यान से बताएंगे अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित था किससे? बताइए अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित किससे था? तो देखिए अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित था अपने गुरु प्लेटो की कृति द लॉज से, ठीक है। जो आपका टी वाला पिकअप देगा 54 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। अरस्तु किसका शिष्य था? तो प्लेटो का, ठीक है। अब प्लेटो की अध्ययन पद्धति क्या थी? तो देखिए निगमनात्मक थी, ठीक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखा का 55 नंबर। ध्यान से उत्तर देंगे सर। तो ध्यान से देखिए बताइए गार्डनर के अनुसार राज्य के मुख्य 3 आवश्यक तत्व क्या है? बताइए गार्डनर के अनुसार राज्य के मुख्य 3 कितने आवश्यक है? बताइए गार्डनर के अनुसार राज्य के मुख्यतः कितने आवश्यक तत्व है साथियों? हमको ये बताना है। तो देखिए 4। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही, ठीक है। गार्डनर के अनुसार राज्य के निम्नलिखित में से 4 आवश्यक तत्व है। पहला जनसंख्या, दूसरा आपका निश्चित भूभाग, तीसरा आपका सुसंगठित सरकार या शासन, और चौथा आपका देखिए संप्रभुता है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें चौथा 56 नंबर उत्तर देंगे सर। ध्यान से देख के बताएंगे सर उत्तर क्या हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ क्या? बताइए अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ क्या होता है? देखिए अविश्वास प्रस्ताव का जो अर्थ है लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टी द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो जो दिया गया है इस प्रस्ताव का सामान्य स्वरूप यह सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। तो जो आपका दिया गया है सी वाला पिकअप आपका सही, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टी द्वारा दिया जाता है। इस प्रस्ताव का जो सामान्य स्वरूप है यह सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त जो है करता है। तो जो आपका सी वाला पिकअप 56 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 57 नंबर उत्तर देंगे सर। ध्यान से देकर बताएंगे सर। भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण क्या? बताइए भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिए भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण की अगर बात करेंगे साथियों तो आपका लोक लेखा समिति, जो आपका बी वाला विकल्प है 57 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। लोक लेखा समिति संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति एवं पुरानी वित्तीय समिति। इसकी स्थापना आपकी देखिए भारतीय अधिनियम 1919 के तहत 1921 में की गई थी। प्राक्कलन समिति संसद की अस्थायी समितियों की सबसे बड़ी समिति है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका
58 नंबर उत्तर देंगे सत्तर का, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है बताइए। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए स्पीकर। जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करता है, या संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपको 59 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना बताइए। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर दीजिए। तो देखिए वेल्थ ऑफ नेशन की बात करेंगे तो आपकी एडम स्मिथ की रचना है, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प दिया गया है 59 पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। 60 नंबर है, उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को जो है सह्याद्री कहा जाता है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए सह्याद्री जो है आपका देखिए पश्चिमी घाट को कहा जाता है, जो आपका बेल विकल्प देगा आपका सह्याद्री पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है। यह पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिम में गुजरात से कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु तक 1600 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखा आपका 61 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का, प्रशुल्क से आशय क्या है बताइए। प्रशुल्क से आशय है क्या, तो देखिए प्रशुल्क से आशय की बात करेंगे तो आपका देखिए वस्तु पर लगाए गए आयत करों से। ठीक है, जो आपका बेल विकल्प देगा 61 पे आपका सही होगा। ठीक है, प्रशुल्क तो है आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर है। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगाया जाता है और यह सामान्यतः देखिए 5% तक होता है। जो आपका बेल विकल्प है 61 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर, ध्यान से देकर बताएंगे। नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन थे। नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन थे। देखिए नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जन्मदाता की बात करते हैं देखिए पैरेटो है। ठीक है, जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जनक आपके पैरेटो हैं। पैरेटो प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने आर्थिक कल्याण में होने वाली वृद्धि अथवा कमी को मापने हेतु एक निश्चित मापदंड प्रदान किया था। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से देखा आपका 63 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। निम्न में से किसे उत्पत्ति का साधन नहीं माना जाता। निम्न में से किसे उत्पत्ति का साधन नहीं माना जाता। 63 पर सही उत्तर का देखिए उत्पत्ति का जो साधन है भूमि श्रम तथा उद्यम को माना जाता है। ठीक है, भूमि श्रम तथा उद्यम जो होते हैं उसको मान लीजिए कि पानी की जो है उत्पत्ति का साधन नहीं माना, जो आपका प्रिय वाला विकल्प देगा 63 पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें 64 है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। बताइएगा हवाला क्या है बताइए। हवाला आपका क्या होता है। देखिए हवाला अगर बात करें तो हवाला विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। ठीक है, विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार होता है हवाला होता है, जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। हवाला लेन देन में धन अनाधिकृत रूप से एक देश से दूसरे देश में विदेशी विनिमय किया जाता है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा 64 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन देंगे 65 नंबर उत्तर देंगे सही। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तुओं के मूल्य में क्या होता है बताइए। जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तुओं के मूल्य में क्या होता है। तो देखिए जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तुओं का जो मूल्य है बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। मुद्रा का उपयोग जो है विनिमय के माध्यम के रूप में होता है, वस्तुओं की कीमत मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर करती है। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 66 से उत्तर देंगे, ध्यान से लेकर बताएंगे सत्य का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है सत्य। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे जो कथन दिया गया है सत्य। तो देखिए MPS प्लस MPC इक्वल टू 1 जो दिया गया है आपका यहाँ पे कथन आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा। ठीक है, MPS क्या होता है देखिए मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, सीमांत बचत प्रवृत्ति होती है। MPS क्या होता है तो देखिए मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव यानी कि सीमांत बचत मनी। और MPC क्या होता है तो देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होती है आपकी इक्वल टू 1 होती है। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए बताएंगे सर उत्तर 67 में उत्तर देंगे। सापेक्ष आय परिकल्पना किससे प्रस्तुत की है बताइए। सापेक्ष आय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की है साथियों, इसका सही उत्तर देखिए सापेक्ष आय परिकल्पना जो प्रस्तुत की आपकी डू जेन बरी ने की, जो आपका सी वाला विकल्प 67 पे आपका सही। ठीक है, सापेक्ष आय परिकल्पना आपकी जेम्स डू जेन बरी ने वर्ष 1949 में प्रकाशित अपनी पुस्तक इनकम सेविंग एंड द थियोरी ऑफ कंज्यूम बिहेवियर में प्रस्तुत की थी, तो जो आपका सी वाला विकल्प 67 पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 68 है, उत्तर देंगे सही उत्तर, ध्यान से देकर बताएंगे। ऋग्वेद का नवा मंडल किस देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का जो आपका 9वां मंडल है किस देवता को समर्पित है साथियों, 68 पे से उत्तर कर देगा। तो देखिए ऋग्वेद के 9वें मंडल में आपका देखिए सोमदेव का उल्लेख हुआ है। ठीक है, सोमदेव का उल्लेख हुआ है, तो जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका 68 पे सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 69 है, ध्यान से उत्तर दीजिए सही उत्तर का। बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ। बताइए बंगाल का विभाजन जो है किसके शासनकाल में हुआ। देखिए बंगाल का जो विभाजन है 1905 ईस्वी में वायसराय
लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ, तो जो आपका ये वाला विकल्प है 69 पे आपका सही उत्तर, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर उत्तर देना चाहता है, ध्यान से देखिए। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं? शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं? 70 पर सही उत्तर करो। देखिए शिवाजी के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को जो कि पेशवा कहा जाता है, ठीक है, प्रधानमंत्री को जो आपका पेशवा कहा जाता है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 70 पे आपका सही उत्तर हो, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 71 है, उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी साथियों? 71 पे लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए बहलोल लोधी ने, ठीक है, बहलोल लोधी ने जो है लोधी वंश की स्थापना आपकी 1451 ईस्वी में की थी, ठीक, क्लियर है। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में की थी, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 72 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर का ध्यान से देखिए। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ? बताइए किस गवर्नर जनरल का जो नाम है राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जुड़ा हुआ साथी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई थी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई थी, जो आपका सिविल विकल्प देगा है लॉर्ड डलहौजी, आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 73 है, उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूछा गया आपका, बताएंगे सही उत्तर क्या होगा, ठीक। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? बताइए अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? 73 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए अशोक ने उपगुप्त नामक, ठीक है, उपगुप्त नामक बौद्ध साधु से प्रभावित होकर जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था, जो आपका सिविल विकल्प है 73 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 74 है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। अकबरनामा किसने लिखा था? बताइए अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा की बात करना चाहते हो, अकबरनामा जो आपका देखिए अबुल फजल फजल द्वारा लिखा गया था, ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 74 पे आपका सही था, ठीक है। अकबरनामा जो है आपका देखिए अबुल फजल द्वारा लिखा गया था, जो ये वाला विकल्प 74 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर 75 नंबर है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? बताइए भारत छोड़ो आंदोलन आपका जो है कब शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए 8 अगस्त 1942 को जो है शुरू किया गया था, ठीक है, तो अगस्त 1942 में शुरू किया गया था, 8 अगस्त 1942 को, ठीक, डेट भी याद रखिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, 76 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखिए। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? बताइए बुद्ध जो है आपके किस वंश से संबंधित है? 76 से उत्तर का देखिए बुद्ध जो है आपके देखिए शाक्य वंश से संबंधित है, जो आपका सिविल विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है। इनका जो जन्म आपका देखिए शाक्य वंश में 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें 77 उत्तर देंगे सही उत्तर। सामाजिक भौतिक शास्त्र का नाम समाज शास्त्र किसने रखा है? बताइए सामाजिक भौतिक शास्त्र का जो नाम है समाज शास्त्र किसने रखा है साथी? इसका सही उत्तर क्या हो जाए? तो देखिए अगस्त कॉम्टे ने, जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक, क्लियर है। इन्हें देखिए समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा 78 उत्तर देंगे चौथा का, ध्यान से देखिए, बताइएगा बेवर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए? बेवर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए? ठीक है, बेवर की बात करें, बेवर ने सामाजिक क्रियाएं के जो आपके 4 प्रकार बताएं, ठीक है, जो आपका दिया गया है यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। परंपरात्मक क्रियाएं, भावात्मक क्रियाएं, मूल्यांकनात्मक क्रियाएं और बौद्धिक क्रियाएं, ये आपकी देखिए बेवर के अनुसार सामाजिक क्रियाएं के 4 भेद हैं, ठीक है, 4 प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखिए आपको 79 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? दास व्यवस्था निम्नलिखित में से किस वर्ग में नहीं था? बताइए दास व्यवस्था निम्नलिखित में से किस वर्ग में नहीं था? तो देखिए दास व्यवस्था तो आपका देखिए पादरी वर्ग में नहीं था, ठीक है। बाकी 3 में जो स्वतंत्र व्यक्ति, स्वामी और दास, ये सभी में आपका देखिए दास वर्ग की व्यवस्था थी, लेकिन पादरी में आपके देखिए दास व्यवस्था की कोई इसमें वर्ग नहीं था, जो आपका यहाँ पे पीला कर देगा 79 पे आपका सही उत्तर, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 80 नंबर उत्तर देंगे। समाज शास्त्र का मुख्य उद्देश्य था क्या? बताइए समाज शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाए? तो देखिए समाज को समझना, जो आपका पीवल विकल्प 80 पे आपका, ठीक है, समाज शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है समाज को समझना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर उत्तर देंगे चौथा का, ध्यान से देखिए प्रार्थना और ध्यान क्या है? बताइए प्रार्थना और ध्यान क्या है? तो देखिए प्रार्थना और ध्यान की बात करें तो प्रार्थना और ध्यान आपका देखिए मानव की सिक्योरिटी है, ठीक है, मानव की सिक्योरिटी है, तो जो आपका दिया गया है सी वाला पिकअप 81 पे आपका, ठीक है, मानव प्रार्थना और ध्यान क्या है? तो मानव की स्वीकार होती है, ठीक है, स्वीकार होती है, तो जो आपका सी वाला विकल्प 81 पे आपका अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर उत्तर दीजिएगा, जहां से बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से संचार का सबसे अधिक प्रचलित विवाह कौन सा? है निम्नलिखित में से संचार का सबसे अधिक प्रचलित विवाह कौन सा साथी? इसका सही उत्तर क्या हो? देखिए संसार का सबसे अधिक प्रचलित विवाह आपका एक विवाह, ठीक है, जो आपका दिया गया ए वाला विवाह एक विवाह है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 80
83 है, परिवार की उत्पत्ति के उद्विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन होते हैं? परिवार की उत्पत्ति के उद्विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन सा? 83 पे से उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए मॉर्गन है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 83 पे आपका सही उत्तर। ठीक क्लियर है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 84 उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। जेम्स लॉन्जेस सिद्धांत संबंधित है किससे? बताइए। जेम्स लॉन्जेस सिद्धांत संबंधित है किससे? इसका सही उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए संवेग से, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, जेम्स लॉन्जेस सिद्धांत संवेग से संबंधित है। इसका प्रतिपादन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जेम्स एंड डेनिस शारीरिक क्रिया वैज्ञानिक लॉन्जे ने 1980 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो जो आपका सी वाला विकल्प है 84 पे आपका सही उत्तर। ठीक क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। व्यवहारवाद का उपनाम, व्यवहारवाद का उपनाम प्रतिपादक कौन है? बताइए। व्यवहारवाद पागम। ठीक है, व्यवहारवाद उपागम का प्रतिपादक कौन है साथियों? इसका सही उत्तर बताइए। व्यवहारवाद उपागम का प्रतिपादक कौन है साथियों? इसका सही उत्तर का देखिए व्यवहारवाद उपागम का प्रतिपादक आपका वाटसन है, जो आपका दिया गया सी वाला पिकअप आपका यहाँ पर सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। व्यवहारवाद उपागम व्यवहारवादी विचारधारा संगठन में प्रशासनिक व्यवहार के वास्तविक अध्ययन से संबंधित है, जो आपका सी वाला पिकअप 85 पे आपका सही उत्तर। ठीक क्लियर है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा? बताइए। निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा? तो देखिए निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण भाग की बात करेंगे तो आपका सीखना है। ठीक है, जो आपका बी वाला पिकअप देगा 86 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, सीखना एक व्याप्त सतत और जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 87 उत्तर देंगे सही उत्तर का। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसे मनोवैज्ञानिक ने दिया था? बताइए। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था साथियों? 87 पर सही उत्तर का देखिए बुद्धि लब्धि का जो सूत्र आपका जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने 1912 ईस्वी में दिया था। ठीक है, विलियम स्टर्न ने 1912 ईस्वी में दिया था बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है, तो जो आपका ए वाला विकल्प है 87 पे आपका सही उत्तर। ठीक क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। 88 नंबर है उत्तर देना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति क्या रहता है? बताइए। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है कहाँ पर? तो देखिए मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो रहता है आपका रहता है साथियों यथार्थ की दुनिया में, जो आपका ये बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 89 है उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का हो जाएगा। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी मानी जाती है? मूल प्रवृत्तियों की जो संख्या है साथियों कितनी मानी जाती है? इसका सही उत्तर का देखिए मूल प्रवृत्तियों की जो संख्या आपकी देखिए 14 मानी जाती है, जो आपका ए वाला पिकअप देगा 89 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक क्लियर है। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत देखिए विलियम मैक्ड्यूगल ने दिया था। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखा आपका 90 नंबर उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। घोल रंध्रों के अत्यधिक विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है? घोल रंध्रों के अत्यधिक विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर का हो जाओ तो देखिए डोलाइन के नाम से, जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, घोल रंध्रों के अत्यधिक विस्तृत स्वरूप को जो आपका डोलाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए 91 नंबर उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी? बताइए। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी? देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी आपकी धूपगढ़ है, जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पर सही उत्तर। ठीक है, इसकी ऊंचाई अगर देखिए तो 1350 मीटर की है। ठीक क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 92 नंबर उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का ध्यान से बताएं। वायुमंडल की कौन सी परत आपके देखिए मौसमी परिवर्तन हेतु उत्तर है? बताइए। वायुमंडल की कौन सी जो परत है मौसमी परिवर्तन के लिए उत्तर है? 92 पे सही उत्तर का हो जाए तो देखिए क्षोभ मंडल, जो आपका टी वाला पिकअप देगा 92 पे आपका राइट आंसर। ठीक क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। 93 उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। आम्र बौछार है क्या? बताइए। आम्र बौछार क्या होती है? तो देखिए आम्र बौछार की बात करेंगे साथियों। आम्र बौछार आपकी होती है मानसून पूर्व वर्षा, तो जो आपका टी वाला पिकअप देगा आपका सही। ठीक है, आम्र बौछार ग्रीष्म ऋतु के अंत में केरल तथा कर्नाटक के तटीय भागों में मानसून के पूर्व होने वाली हल्की वर्षा होती है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए 94 नंबर उत्तर दिएगा सही उत्तर का। पूछा आपका निम्न में से किस विद्वान को भूगोल का जनक कहा जाता है? निम्न में से किस विद्वान को जो आपका भूगोल का जनक कहा जाता है? 94 पे सही उत्तर का हो जाता है। देखिए इरेटोस्थनीज को। ठीक है, इरेटोस्थनीज को जो आपका देखिए भूगोल का जनक कहा जाता है, जो आपका डी वाला विकल्प 94 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 95 पे उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। ध्यान से देख बताएंगे पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किस विधि द्वारा गर्म होता है? बताइए। पृथ्वी का जो वायुमंडल है मुख्यतः किस विधि द्वारा गर्म होता है? 95 पे सही उत्तर का। देखिए पृथ्वी का जो वायुमंडल है मुख्यतः विकिरण द्वारा गर्म होता है। ठीक है, विकिरण द्वारा गर्म होता है, जो आपका टी वाला विकल्प देगा है 95 पे आपका सही उत्तर है। ठीक क्लियर है। पृथ्वी अपनी अधिकांश ऊर्जा लघु तरंग
धैर्य से प्राप्त करती है, जिसे सौर विकिरण के रूप में माना जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर उत्तर दीजिएगा। सौ उत्तर का पूछा गया आपका, नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता ने लिखी थी, बताइए। नया संसार नामक पुस्तक जो आपके किस भूगोलवेत्ता ने लिखी थी साथियों, 96 पे सही उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए ईसा बोमैन ने, जो आपका दिया गया है टी वाला पिकअप आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 97 नंबर उत्तर देंगे सही से बताएंगे सही उत्तर का। बौद्ध दर्शन का अष्टांगिक मार्ग किसमें वर्णित, बताइए। बौद्ध दर्शन का अष्टांगिक मार्ग किसमें वर्णित है साथियों, 97 पे सही उत्तर का हो जाएगा। देखिए चतुर्थ आर्य सत्य में, जो आपका दिया गया टी वाला पिकअप आपका बौद्ध दर्शन का अष्टांगिक मार्ग जो आपका चतुर्थ आर्य सत्य में वर्णित है, या आपका नैतिक एवं आध्यात्मिक साधन का मार्ग है। तो जो आपका दिया गया टी वाला पिकअप आपका 97 पे सही उत्तर। ठीक, 98 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक कौन थे, बताइए। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक कौन थे, 98 पे सही उत्तर का। देखिए अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक आपके आदि गुरु शंकराचार्य थे। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य थे, जो आपका ए वाला पिकअप देगा 98 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अद्वैत वेदांत के अनुसार केवल ब्रह्म ही परम तत्व है, वही परमार्थ सत्य है। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर उत्तर देंगे सत्य का। वैदिक विचारधारा आधारित है किस पर, बताइए। वैदिक विचारधारा किस पर आधारित है, तो देखिए वेदों पर, जो आपका डी वाला पिकअप देगा 99 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 100 नंबर उत्तर दीजिएगा। स्वतः ध्यान से देख बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन जो आपके यथार्थवादी दार्शनिक नहीं, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो आपका यथार्थवादी दार्शनिक नहीं है, 100 पे उत्तर का। देखिए डार्क डेकार्ट जो आपका देखिए यथार्थवादी दार्शनिक थे, बाकी लॉक रसेल मूर ये सभी क्या है, तो देखिए यथार्थवादी दार्शनिक है। डेकार्ट आपको यथार्थवादी दार्शनिक नहीं है। रेने डेकार्ट आपको आधुनिक दार्शनिक प्रणाली का पिता कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है कलावार की आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा आपको क्लास कैसी है। ठीक, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।